हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को दो पार्ट में बनाया गया है। आज हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. जब हम लोग खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब फूड हमें एनर्जी देता है। तो बेसिकली अगर हम कुछ इनटेक कर रहे हैं और उससे हमें एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी से को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के वर्क कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। ओके, फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषण तत्व। न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड कंपोनेंट जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, अब देखेंगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स एंड द सेकेंड वन इज़ हेट्रोट्रॉप्स। तो पहले हम ऑटोट्रॉप्स देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है ऑटो, मतलब सेल्फ, एंड ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट, मतलब जो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं। ऐसी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। ओके, और एग्जाम्पल क्या है ऑटोट्रॉप्स के? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ओके, अब हम हेट्रोट्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉप्स भी दो शब्द से मिलकर बने हैं। हेट्रोज मतलब अदर और ट्रोपोज मतलब नरिशमेंट, मीन्स जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं बल्कि अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स फॉलो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। अब एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स। अब आप लोग सोचेंगे हम लोग तो अपना खाना, मतलब ह्यूमन बींग्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो कैसे हुए हेट्रोट्रॉप्स? बट हम लोग अपना खाना कुक करते हैं, ठीक है, हम लोग अपना खाना पकाते हैं। और जो भी रॉ मटेरियल, जो भी हम डिश बनाते हैं, उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होती है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, वीट, आटा लगता है और मिल्क, वो सब हमें एनिमल या फिर प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वेराज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। ओके, ऑलराइट, तो हम इतना समझ गए कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं और प्लांट्स के किस पार्ट में खाना बनाया जाता है, तो हम ये भी देख लेते हैं। हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। Plants prepare their food by the process known as photosynthesis. प्लांट्स जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस भी दो शब्द से मिलकर बना है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। ओके, ऑलराइट, अब हम देखेंगे किस प्लांट के किस पार्ट में खाना बनता है। जैसे हम लोग अपना खाना किचन में प्रिपेयर करते हैं, वैसे प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं लीव्स में, इसलिए लीव्स को कहते हैं फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज और द किचन ऑफ द प्लांट। ओके, ऑलराइट, अब हम यही पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। हमें तीन चीज़ों की, तीन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स और सनलाइट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें हमें सराउंडिंग में कहाँ कहाँ मिलती हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है। हमें पता है एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिलेगी। वाटर और मिनरल कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से मिलेंगे। और सनलाइट, सूर्य की किरणें कहाँ से मिलेंगी हमें? ऑब्वियसली सूर्य की किरणें हमें सन से मिलेंगी। ओके, अब जैसे ह्यूमंस खाना बनाते हैं तो वो सारे रॉ मटेरियल को, सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके किचन में ले जाते हैं, फिर अपना खाना कुक करते हैं। तो वैसे ही हमें ये तो पता चल गया कि ये जो है ये तीनों चीज़ें प्लांट्स को चाहिए होती हैं खाना बनाने के लिए। और प्लांट्स की किचन कहाँ है? यस, प्लांट्स की किचन है लीव्स। तो ये तीनों चीज़ें अब उनके किचन तक कैसे पहुँचेगी, मतलब लीव्स तक कैसे पहुँचेगी, तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं। ओके, तो हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट की किचन यानी लीव्स तक पहुंचाते हैं। तो कैसे, ये देखते हैं कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और वो जो स्टोमेटा सराउंड होते हैं गार्ड सेल से। ये स्टोमेटा ही एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से। ओके, लाइक आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है स्टोमेटल ओपनिंग और ये उसके चारों तरफ सराउंड किए हुए हैं गार्ड सेल। ओके, क्लियर? ऑलराइट, अब हम वाटर और मिनरल्स देखते हैं कि वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, एज वी ऑल नो। अब वो हम लीव्स तक कैसे पहुंचाएंगे? तो वाटर एंड मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो रूट्स जो हैं वो उनको एब्जॉर्ब करती हैं। हमने क्लास 6 में भी ये बात पढ़ी थी। रूट्स ने वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से। और स्टेम में कुछ स्पेशल ट्यूब होते हैं, उस स्पेशल ट्यूब को हम कहते हैं जाइलम। और जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल को लीव्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इस तरह से लीव्स तक वाटर और मिनरल भी पहुंच गया। ओके, अब क्या बचा? सनलाइट। अब हम सनलाइट को भी पहुंचाते हैं लीव प्लांट की किचन तक। तो आपने लीव्स देखी होंगी ग्रीन कलर की, एक उसमें एक ग्रीन लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो कहलाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही सनलाइट को कैप्चर करता है। क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ठीक है। तो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है। तो सनलाइट भी लीव्स तक पहुंच गई, ठीक है। मतलब तीनों ही रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंच गए। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन डे टाइम। यस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट चाहिए और सनलाइट कहाँ मिलती है? दिन में ही मिलती है। सूरज तो दिन में ही होता है, इसलिए ये प्रोसेस दिन में ही होता है। मतलब प्लांट्स अपना फूड दिन में ही प्रिपेयर करते हैं। ओके, गॉट इट? ऑल राइट, अब हम ये समझ गए कि तीनों चीज़ें, तीनों रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंच गई, किचन तक पहुंच गई। अब वहाँ पे खाना बनेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप लोग ने सुना ही होगा कि पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, ठीक। ओके, अब लीव्स में खाना बन गया, प्रिपेयर हो गया खाना। अब लीव्स ऐसा तो नहीं वो खुद ही पूरा खाना वही स्टोर कर रहेगी, लीव्स में ही रहेगा। तो स्टेम में कुछ स्पेशल ट्यूब होता है, दैट इज़ फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड को वहाँ से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा खाना, मतलब खाना जो है वो हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, अब इस प्रोसेस को हम एक रिएक्शन से समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हमको तीन चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल और सनलाइट। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन लिबरेट होगी, ठीक है। इस प्रोसेस में हमें क्या इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि प्लांट्स अपना खाना या अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। ऑल राइट, अब कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। एग्जैक्टली, क्योंकि जब
फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और ह्यूमंस जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब प्लांट्स पे डिपेंड है, तो कोई भी यहाँ पे फूड नहीं होगा अर्थ पे। फिर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, यस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो लाइफ ऑब्वियसली नहीं होगी, ठीक है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स विल इवेंचुअली डाई, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर कैसे रहेंगे, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है, हम आपने इस तरह के ग्रीनी पैचेस स्टैग्नेंट वाटर में ज़रूर देखे होंगे, इनको हम कहते हैं एल्गी, क्योंकि ठीक है ये क्या कहलाती हैं, एल्गी, ओके। अब कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है, बिकॉज एल्गी कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, एल्गी में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी वजह से वो ग्रीन कलर की दिखती है, ओके। एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एल्गी भी अपना खाना बनाती है, अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अच्छा, वन मोर थिंग कि ह्यूमन बीइंग्स अपना खाना इसीलिए खुद नहीं बना पाते क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है, इस वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं और ह्यूमंस अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ओके। तो एल्गी अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है क्योंकि उसके अंदर उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, ओके। ऑल राइट, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट है लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। अब ऐसा तो है नहीं हम लोगों ने केवल सारी लीव्स ग्रीन कलर की देखी है, हमने बहुत सी लीव्स अलग अलग कलर की देखी है, लाइक कुछ रेडिश होती हैं, कुछ ब्राउनिश होती हैं, कुछ येलोइश होती हैं, कुछ पिंकिश होती हैं। तो क्या वो क्लोरोफिल उनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता, या फिर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनके अंदर नहीं होती है? तो आंसर है नो, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, उनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाई जाती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, येस, जो ग्रीन कलर, जो अदर कलर्स होते हैं वो ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, मतलब ढक देते हैं, छिपा देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर या ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट है बट वो नीचे छिप जाता है। एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, क्योंकि ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इन लीव्स में भी होती है, ओके, गॉट इट, ऑल राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।